बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है। जो हमारे यहाँ इसमें वेरी गुड, अभी नहीं, अभी अंदर है, टाइम है, बाहर नहीं जाना है। चेयरमैन साहब के हाथ में, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। टाइम है अभी, आप पकड़ के भी मार सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। और खिचड़ी खाएंगे, आंगनवाड़ी जाएंगे। गवर्नमेंट ने और महकमा बिजली ने यहाँ के लोगों को 950 से 1000 रुपये तक किराया फिक्स किया है। मुझे खुद मैं महाना 1500 रुपया किराया देता हूँ। हमें गवर्नमेंट को देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन हमारी शराफत का, यहाँ के लोगों के तालमेल का नाजायज फायदा न उठाया जाए। अगर आपने 950 रुपया किराया लेना है तो 24 घंटे में से कम 18 घंटे बिजली तो मैसर लोगों को होनी चाहिए। ये मजाक बार बार बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैं महकमा बिजली को यहाँ से बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की छतों पे आके ये देखते हैं कि हीटर किसने लगाया है, मीटर किसने लगाया है, और वहां आप लोग डाल देते हो। अगर आपने यहाँ 900 रुपया किराया यहाँ फिक्स किया है म्यूनसिपलिटी की हदूद के अंदर, कोई काम नहीं, हम दे देते हैं, लोग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ बिजली दीजिए। अगर आपने बिजली नहीं दी तो कल को ये नहीं कहना कि लोग यहाँ सड़कों पे आए। पानी, जल शक्ति, अभी मेरा साथी यहाँ कुछ जल शक्ति के बारे में बता रहा था, लेकिन जल न होने की वजह से उसका गला सूख गया, तो गला सूखते सूखते अपनी बात आधी रखी। बस जल शक्ति का प्रोग्राम बहुत है, लेकिन हमारे एईज जेईज जितने भी हैं, एक साकट खरीदने की उनको पावर नहीं रखी है। कहीं बारिश तेज आती है, कहीं कहीं पाइपों के ऊपर से गाड़ी चलती है, तो वार फुटिंग पे उनको एक साकट चाहिए, यूनियन चाहिए, एक पाइप चाहिए। उसके लिए उनको एक इतने लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब तक लोग सफर करते हैं। इसकी तरफ भी आपको देखना चाहिए। दूसरा, ये बॉयज हाई स्कूल है, यहाँ जब हम पढ़ा करते थे तो मुझे लगता है थोड़ी सी तब्दीली आई है। तो अक्सर हम यहाँ देखते हैं पिछले 2-3 महीनों से स्कूल में कुछ तब्दीली देखने को मिल रही है, लेकिन मैं चाहता था इस वक्त वो बच्चे सामने हो। कल जब यहाँ सुबह में आया, यहाँ सुबह की प्रेयर हो रही थी, उसके बाद यहाँ कौमी तराना गाया गया। जब बच्चों के चेहरों पे मुझे नजर पड़ी तो बहुत अफसोस हुआ कि ये बच्चे शायद अपनी जगह अपने को और अपने वालिदैन को दूसरे लोगों से कमतर समझते होंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूलों से बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बहुत उम्मीदें रखते हैं। जबकि अच्छा तालीम याफ्ता स्टाफ अगर है तो वो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यूटी जम्मू कश्मीर के खजाने से जो मास्टर, जो उस्ताद
80,000 सैलरी माहाना लेता है, 1 लाख 1.5 लाख सैलरी लेता है, उसकी जमीन इजाजत नहीं देती है कि वो अपने बच्चे को इसी स्कूल में, और जहाँ स्टाफ MA BA BEd MSc और बहुत सारी डिग्रियां लेकर वो यहाँ सर्विस करता है, लेकिन अपने बच्चे को तालीम हासिल करने के लिए वो स्कूल में भेजता है जहाँ 12वीं पास और जिसकी और MA BA, वहाँ भी टीचर बहुत सारे हैं, काबिल टीचर हैं, और वहाँ सैलरी मास्टर की 3,000 4,000 है। सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है, यहाँ हमारी रियासत पिछले 20 साल से बंदूक की दहशतगर्दी से जूझ रही थी, लेकिन ये जो इस वक्त 2 चीजें जो मजहबी मुनाफरत सियासतदानों के अंदर घुस चुकी है, जिन्होंने डेवलपमेंट के काम पे अपनी नजरें हटाकर लोगों को मजहब के नाम पे बांटना शुरू किया है। दूसरी तबाही नौजवानों के अंदर ड्रग्स की जो फैल चुकी है, और तीसरी तबाही ये है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में, चाहे वो किसी भी स्कूल में जाइए, यतीम बेसहारा बेयार मददगार बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। न किसी एडमिनिस्ट्रेशन की नजर है, न किसी हुकूमत की नजर है, न किसी सियासतदान की नजर है। इसलिए मैं उन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ से आपको कहता हूँ कि आप अपने आप को किसी कमतरी का शिकार न हो जाएं। आप इस कौम का सरमाया है। आप देखिए, हमारे मुल्क का राष्ट्रपति, हमारे मुल्क का बेहतरीन सियासतदान, हमारे मुल्क के बेहतरीन ऑफिसर, चाहे वो IPS ऑफिसर हैं, KS ऑफिसर हैं, वो इन्हीं गवर्नमेंट स्कूलों से निकले हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप तालीम हासिल कीजिए, आप बुराइयों से दूर रहिए, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आप भी इस मुल्क की बागडोर, इस मुल्क के जो कुर्सियां हैं वो आपके हाथों में होंगी। तो इसलिए मेरी कहने की ये कोशिश है कि तालीमी निज़ाम को सुधारा जाए, और जो माशरे में यहाँ ये मजहबी मुनाफरत चंद लोगों की वजह से फैल रही है, मैं उनको भी मुतनबा करना चाहता हूँ कि इस इलाके की, इस खिते के भाईचारे को तोड़ने की कोशिशें पहले बंदूक लिए हुए आतंकवादियों या दहशतगर्दों ने बहुत कोशिश की, वो कामयाब नहीं हुए, और नहीं आज के वो सियासतदान जो मजहब का सहारा लेकर यहाँ लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, वो भी कामयाब नहीं होंगे। तो मैं इन्हीं अल्फाज से आपसे रुखसत हूँ। नहीं, बहुत ही खुशगवार माहौल में माई टोन माई प्राइड जो है यहाँ पे मुनक़्क़िद किया गया, और यहाँ पे आए हुए खुसूसी मेहमान डॉक्टर खालिद साहब जो हैं डायरेक्टर अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे तमाम मुद्दे जो थे वो देखे गए, तो मुशाहिदा किया गया कि कहाँ पे किस जगह पे कौन सा रूट ख़राब है। तो ये गवर्नमेंट को ये चीज़ें जो हैं सबमिट हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पे इनिशिएटिव लेगी और जल्द अज जल्द इसका अजाला करेंगे। देखिए, 2 दिन जो है सरकार की तरफ से जो प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है माई टोन माई प्राइड का सेकंड फेज़ चला। आपने देखा कि ठाठरी में जनाब खालिद मलिक साहब JKAS जो है हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब, वो आए थे। काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, लोगों का इसमें भरपूर पार्टिसिपेशन रहा, जिसमें लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया है। डिपार्टमेंट ने स्टॉल्स लगाए, गेम्स की गई, एक्टिविटीज़ की गई, PMAY बेनिफिशरीज़ को जो है उनके घरों की चाबियां सौंपी गई। उसके बाद यहाँ पे एक कैटल पॉन्ड का इनाग्रेशन हुआ, एक ये कम्युनिटी टॉयलेट का इनाग्रेशन हुआ, काफ़ी पार्किंग्स के जो है फाउंडेशन स्टोन रखे गए, ट्री प्लांटेशन की ड्राइव चली, नशा मुक्त भारत पे जो है लेक्चर्स हुए, और उसके बाद बिल आखिर पे काउंसलर्स की जो है काउंसिल, जनरल काउंसिल जो है म्यूनसिपैलिटी की, उसकी मीटिंग हुई, जिसमें सारे ऑफिसर्स ने अलॉन्ग विद विजिटिंग ऑफिसर के साथ पार्टिसिपेट किया।
डिलीवरेबल्स पे बात हुई, जो लोगों की मुश्किलात थी जो हमारे लेवल से ऊपर सरकार के लेवल पे हल होनी है, जहाँ पे रूटीन में हमने भी टेकअप किया है, विजिटिंग ऑफिसर की भी नोटिस में लाई गई, तो उनको जो है रिड्रेस किया जाएगा। देखिए, जैसे आपको पता है माई टाउन माई प्राइड जो है सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें हमारी तो उसमें सरकार की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें तो मेन 3 इश्यूज़ है इसमें। एक तो यही कि डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो हैं, जो खिदमात सरकार देती है वो तमाम लोगों के डोर स्टेप तक पहुंच जाएं, उनके दरवाजे तक पहुंच जाए। तो हर सरकारी कर्मचारी का, हर एक डिपार्टमेंट का ये फ़र्ज़ बनता है, उसको हमने देखना है, उसको मॉनिटर करना है, बल्कि उसको फैसिलिटेट भी करना पड़ता है। विद इन द म्यूनसिपल लिमिट देखना है किस तरह सरकार की खिदमात, सरकार की सर्विसेज जो हैं वो लोगों तक पहुँचे, नंबर 1। नंबर 2, उसमें कंप्लेंट्स भी आती हैं लोगों की, तो कंप्लेंट्स जो ऑन स्पॉट जो हमारे हद इख्तियार में थी, विद इन आवर जुरिडिक्शन जो थी, सब में मेरे साथ प्रेसिडेंट म्यूनसिपलिटी मंसूर साहब भी थे और ईओ साहब भी साथ हैं और बाकी अमला भी था सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन का तमाम। तो हमने देखा कि जो हो सकता था ऑन स्पॉट तो वो हुआ। जैसे मान लीजिए किसी को अपनी ज़मीन, अपनी गिरान का पासबुक चाहिए था, किसी को वो दे दिया, किसी को छोटा मोटा पेंशन का इशू था, किसी को छोटा मोटा किसी राशन कार्ड का इशू, वो तो इशूज़ जो है वो रिज़ॉल्व कर दिए गए। तो अब तीसरा जो है मेन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो प्लान जो गवर्नमेंट कर रही है कि इसमें माई टाउन माई प्राइड के ज़रिए से डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जाए, किसी तरह जमहूरियत को स्ट्रेंथन किया जाए, म्यूनसिपलिटी को ही हमने ज़्यादा इनकरेज करना है। और तभी मैंने प्रेसिडेंट साहब से और उनकी तमाम कौंसिल से गुजारिश की कि लोगों के साथ तालमेल रखकर जो है ये प्लान बनना चाहिए। और मैं बड़ी खुशी है इसमें कि प्रेसिडेंट साहब ने और उनके तमाम कौंसिल बहुत मेहनत की है। टोटल 7 वार्ड यहाँ पे हैं, 7 में से 5 वार्ड मेंबर का यहाँ होना, एक की डेथ हो चुकी है, वो हम में नहीं है, वो दुनिया से चले गए हैं, और दूसरे जो हैं वो बीमार थे, लेकिन 75% तब भी थी यहाँ पर आज। और कौंसिल ने बाइत्तिफाक राय बिल्कुल विद कंसेंसस के साथ जो है वो आज उन्होंने अपने तमाम जो फीडबैक डिपार्टमेंट्स ने दिए उसको लिया, कौंसिल ने उसको एग्री किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चीज़ को हम पाए तकमील तक ले जाएंगे। सर, जिस तरह से प्रेसिडेंट साहब ने जो है कल भी इशू उठाया था ग्राउंड को लेकर, जो ग्राउंड बना दी स्टेट ने, उनको रोका गया वहाँ पे, तो आपके जहन में क्या बात आई कि क्या लगता है आपको कि क्यों रोका गया है? मैंने एसडीएम मेरे साथ थे उस वक्त, एसडीएम ठाठरी भी साथ थे, एसएचओ ठाठरी भी साथ थे, बिकॉज़ ये थोड़ा वहाँ पर मुझे लगा थोड़ा सा एक लाइन ऑर्डर का भी इशू है, और रेवेन्यू का उतना बड़ा इशू तो नहीं लगा मुझे लगता लाइन ऑर्डर का इशू है। तो पब्लिक में होता है कभी आपस में, प्रेसिडेंट साहब भी लोकल हैं, जो वहाँ पर एतराज़ कर रहे हैं वो भी लोकल हैं, करते रहते हैं लोग, इन चीज़ों में होता है। जब किसी लोकेलिटी में हम रहते हैं तो काशर मजमन बानस हसराई गसन, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है प्रेसिडेंट साहब की मेहनत और जो कोशिशें कर रहे हैं अपने मतलब के असासे भी देखिए आप, पिछले साल 30 लाख से ये 65 लाख तक अपने आमदन को बढ़ा चुके हैं। तो म्यूनसिपल कमेटी ठाठरी मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रही है, मतलब मैं इसको लीप्स एंड बाउंड्स कहूँगा, डबल देन द पिछले साल इनका बजट है अपना असासा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये मसला हल, मैंने एसडीएम को कहा है और एसएचओ को भी कहा है, मुझे उम्मीद है कि एसएचओ ठाठरी और एसडीएम ठाठरी प्लस वो पूरा कोऑर्डिनेट करेंगे प्रेसिडेंट साहब के साथ, और इस मसले को रिजॉल्व जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। सर, आखिर में सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह आपने 2 या 3 दिन यहाँ पे रहे और लोगों को सुना और लोगों की मुख्तलिफ डिमांड्स को सुना, तो आखिर आपको क्या लगता है कि माई टाउन माई प्राइड से लोग कितना खुश हैं? देखिए, लोगों का एक जहन होता है, लोग देखते हैं कि क्या लोगों को पूछकर कई चीज़ें होती हैं कि नहीं है। जब तक ना पब्लिक की पार्टिसिपेशन हो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तमाम लोगों का इसमें मतलब शामिल होना बड़ा ज़रूरी है। मुझे मालूम है ठाठरी एक ऐसा एरिया है, आपने खुद देखा कि इसमें बहुत कम यहाँ के लोकल रहते हैं, ज़्यादा कमर्शियल एरिया ही है। इसका फीडिंग एरिया यहाँ से कहराबाद से लेकर आपका ये फिक्सू ठाठरी, ये पूरा प्रेमनगर तक ये बेल्ट, और एक सेंट्रल प्लेस है, मरकज़ी प्लेस है 2 डिस्ट्रिक्ट के दरमियान, तो बड़ी आमदरफ्त रहती है लोगों की बहुत ज़्यादा यहाँ पे। लेकिन टाउन में जो मतलब परमानेंटली यहाँ रिजाइड करते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट साहब ने इशू भी उठाया था यहाँ पे लोगों का कि यहाँ पानी और बिजली की जो किल्लत है, तो वो लोग बहुत कम हैं जो एक्चुअल रेजिडेंट यहाँ के हैं। तो मुझे लगता है जितने भी जिस हिसाब से यहाँ टाउन की पॉपुलेशन एक्चुअली एज़ पर सेंसस है, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा लोगों का, बहुत अच्छे तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट इसमें किया है। सर, जिस तरह से आप डिपार्टमेंट के साथ भी रहे, आखिरी सवाल है मेरा, डिपार्टमेंट की बात भी आपने, हर डिपार्टमेंट से आपकी बात हुई, तो आपने बहुत सारे मुद्दे यहाँ से उठाए होंगे, तो मैं जानना चाहूँगा कि प्रायोरिटी बेस पे आप कौन सी डिमांड आगे भेजते हैं? देखिए, एक तो मेरे ख्याल से यहाँ डिग्री कॉलेज का बहुत बड़ा इशू है। मतलब डिग्री कॉलेज का इशू इसलिए है कि यहाँ पे हम काफ़ी देर से जो है डिग्री कॉलेज संग, जब मैं खुद भी हायर एजुकेशन में ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ रहा हूँ ओएसडी उस वक्त, तब से ये इशू चलता आ रहा है 2014-15 से। तो अभी तक अगर यहाँ कॉलेज नहीं बना है, थोड़ा सा ये बात जो है ये जहन में आती है कि क्यों नहीं हुआ है। तो इसमें एसडीएम, तहसीलदार
और SHO और प्रेसिडेंट साहब को भी मैंने कहा है ये सब मिलकर जो है आपस में इकट्ठे जाएंगे, उस लैंड को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके इस कॉलेज की जो है वो ज़मीन के बारे में जो मसला है, आइडेंटिफिकेशन लैंड का मसला हल हो जाएगा। जब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तो SDM के पास एज ए कलेक्टर तो पैसा ऑलरेडी ट्रांसफ़र हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो मुझे जल्दी लगता है एक्विजिशन स्टार्ट हो जाएगी, पूरी उम्मीद है। ये फर्स्ट एक प्रायोरिटी वाला मसला। दूसरा यही है जो इशू है पार्किंग वार्किंग का इशू जो वहाँ पर है, जो बैक साइड से आपका चल रहा है, जिसमें प्रेसिडेंट साहब ने मतलब मसाइल बताए इसमें है। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो मसाइल हम दूर करेंगे। जो दूसरे लोग हैं उनसे भी बात की जाएगी। ये 2 प्रायोरिटी वाले मसले यहाँ पर मुझे। तीसरा जो उन्होंने कहा था, जो सबसे बड़ा जो यहाँ दिक्कत आ रही है मेन, यहाँ पर पानी और बिजली की, और टाउन की जो बिजली सेपरेट करने की ज़रूरत है, उसमें कुछ विलेजेस बीच में आ रहे हैं, तो यही 3 बड़े इशू हैं। मिनी कम्प्लेक्स, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं जहन से निकल गया था। मिनी कम्प्लेक्स की जैसे SDM गुंदो के पास मिनी कम्प्लेक्स, वहाँ पे मिनी सेक्रेटरीट है, तमाम ऑफिसर एक जगह बैठे, उससे एक चीज़ होती है कि एक तो कोऑर्डिनेशन बनती है, डिपार्टमेंट्स की सिंक्रोनाइजेशन बनती है, मतलब एक हम आहंगी रहती है हर डिपार्टमेंट की है। और दूसरी बात उसमें ये रहता है कि हर वक्त निगरानी रहेगी सब डिविजनल हेड की, वहाँ पर SDM उनको देखेगा हमेशा, तहसीलदार वहाँ देखेगा, BDO होगा तो BLWs डाउन द लाइन सभी होंगे, वहाँ पर SDO बैठेगा तो एग्रीकल्चर के सभी होंगे। तो इसी तरह ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक मिनी सेक्रेटरीट टाइप जैसे गुंदू में बना है उस टाइप का बने, और हमारे पास लैंड अवेलेबल काफ़ी है। इस प्रपोजल को भी हम प्रायोरिटी पे लेंगे सभी लोग मिलकर।